नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। खबर आपको जमशेदपुर से बताते हैं, जहां गोलमुरी थाना क्षेत्र में 11 फरवरी को हुए फल व्यवसायी कन्हैया यादव की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्या में शामिल 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की निशानदेही पर 2 देसी कंट्री मेड पिस्टल, 7 खोखा बरामद हुआ है। जानकारी के मुताबिक आपसी रंजिश में घटना को अंजाम दिया गया। आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी रहा है। बता दें कि गोलमुरी थाना क्षेत्र के 3 प्लेट मैदान में बीते बुधवार को फल व्यवसायी कन्हैया यादव को गोली मार दी गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल कन्हैया यादव को इलाज के लिए टाटा मेन हॉस्पिटल भेजा गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। छापामारी करते हुए कुल 4 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। जब उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा उनका अपराध कबूल किया गया और उनकी निशानदेही पर जो हत्या में प्रयुक्त वेपन्स हैं उनको बरामद किया गया। मेन प्रॉब्लम थी कि कन्हैया यादव के बेटे के द्वारा सुमित कुमार, जो इसमें एक अभियुक्त है, उसके साथ आपस में इन लोगों का विवाद चल रहा था और पूर्व में एक दूसरे के ऊपर उन्होंने केसेस भी दर्ज कराए गए थे। एक दूसरे के घर पे जाके मारपीट के ये केसेस थे, तो पूर्व से ही इनका ये विवाद चल रहा था। तो जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में जो मोटिव सामने आया है कि उसी विवाद का बदला लेने के लिए ये घटना कारित की गई। नगर निकाय चुनाव को लेकर पलामू पुलिस अलर्ट मोड पर है और इसी बीच बिहार पुलिस और पलामू पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई। संयुक्त छापेमारी करते हुए शराब से लदा एक ट्रक जब्त किया गया। मेदिनीनगर शहर थाना क्षेत्र में छापेमारी करते हुए ट्रक से 875 पेटी विदेशी शराब जब्त की गई। मौके से 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। बरामद शराब की कीमत लगभग 90 लाख रुपए बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 90 लाख रुपए की शराब जब्त की है। का गठन हुआ है, वहाँ मजिस्ट्रेट और पुलिस के द्वारा लगातार वाहन चेकिंग जो है किया जा रहा है। साथ में जिला के अन्य थाना में भी ये मैसेज किया है कि उनको भी लगातार चेकिंग करना है। अवैध हथियार, दारू और जो भी फ्रीबीज बांटने के लिए है उसको लेके जो है पूरे थाने को भी जो है मैसेज दिया गया है। नगर निकाय चुनाव को लेकर पलामू में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। यही कारण है कि पुलिस ने बिहार पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए मेदिनीनगर नगर निगम के शहीद चौक से पुलिस ने एक ट्रक को जब्त किया है, जिसमें भारी मात्रा में विदेशी शराब के पेटी बरामद किए गए हैं। आपको बता दूं कि करीब 800 पेटी विदेशी शराब बरामद किए गए हैं। उसके बाद से पुलिस लगातार इलाके में छापेमारी कर रही है। चूंकि चुनाव का माहौल है और पलामू में मेदिनीनगर नगर निगम के अलावे एक नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए चुनाव हो रहे हैं, तो ऐसे में पलामू पुलिस लगातार इलाके में सघन छापेमारी कर रही है। यही कारण है कि बिहार पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सदीक चौक से ये ट्रक को जब्त किया है, जिसमें लाखों के विदेशी शराब बरामद हुए हैं। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। नगर निकाय चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, नगर निकाय चुनाव निष्पक्ष हो, इसके लिए विशेष सुरक्षा कर्मियों की मांग की है। तो बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी परेशान है और बीजेपी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। तो रांची से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां नगर निकाय चुनाव को लेकर के बीजेपी ने पत्र लिखा है। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने इस पत्र में नगर निकाय चुनाव निष्पक्ष हो, इसकी मांग की है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने नगर निकाय चुनाव में हेमंत सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए। कहा कि चुनाव में झारखंड पुलिस निष्पक्ष काम करेगी, ऐसा नहीं लगता है, इसलिए सभी पोलिंग बूथों में सेंट्रल पैरा मिलिट्री फोर्स की व्यवस्था की जाए।
राज्य निर्वाचन आयोग केंद्र सरकार से चुनाव के लिए पैरामिलिट्री फोर्स की मांग करे। वहीं बैलेट पेपर से चुनाव कराने को लेकर हेमंत सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रतीत होता है कि झारखंड सरकार की मंशा साफ नहीं है। बैलेट पेपर से चुनाव कराने से कई तरह की गड़बड़ियां हो सकती है। ईवीएम से चुनाव कराया जाना चाहिए। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जिस प्रकार से ईवीएम से हट करके झारखंड सरकार ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की जो ठानी, हमारे कार्यकर्ता तो पुख्ता व्यवस्था कर ही रहे हैं। पोलिंग बूथ से लेकर के मतदान के दिन से लेकर के काउंटिंग रूम तक, काउंटिंग एजेंट तक की व्यवस्था प्रत्याशी करेंगे। लेकिन हम जरूर चाहेंगे कि राज्य निर्वाचन आयोग से कि हर पोलिंग बूथ पर स्टैटिक्स फोर्स को खड़ा करें। बल्कि मैं तो कहूंगा कि झारखंड की जो पुलिस है उस सरकार के विरोध में कितना ईमानदारी काम कर पाएंगे ये शायद बहुत कठिन है। इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग से हम मांग करेंगे कि अभी भी समय है, केंद्र सरकार से बात करें, केंद्र के गृह मंत्रालय से बात करें और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स हर पोलिंग बूथों पर खड़ा करे ताकि मतदाता निर्भीक होकर के, निर्भय होकर के मताधिकार का लोग प्रयोग कर सके। चास नगर निगम के मेयर पद पर बीजेपी उम्मीदवार अविनाश कुमार ने जनसंपर्क अभियान चलाया, जिसके तहत वार्ड नंबर 27 और 28 का दौरा कर लोगों से समर्थन मांगा। इस दौरान पैदल मार्च निकालकर लोगों से घर घर जाकर मुलाकात की। उनके इस जनसंपर्क अभियान में पटेल सेवा संघ के अध्यक्ष मनोज सिंह, पूर्व विधायक सहित भाजपा के कार्यकर्ता और आम लोग भी मौजूद रहे। सभी को कोऑर्डिनेट कर करके अगर कोई प्रत्याशी चल सकता है चास को समृद्ध करने के लिए और व्यवस्थित करने के लिए, तो मात्र एक प्रत्याशी है जिसका नाम अविनाश कुमार है। सभी पार्षदों को एक मत कर करके और हाउस में बैठ करके और जनता के समस्याओं का निवारण 24 घंटा में करने की किसी की क्षमता है तो मात्र एक प्रत्याशी है जिसका नाम है अविनाश। जनता को नगर निगम से मूलभूत सुविधा चाहिए, सफाई की, सड़क की, नाली की और पानी की और स्ट्रीट लाइट रिपेयरिंग की। इसी में कमी है। मेन सबसे ज्यादा सफाई की जो समस्या है, निगम क्षेत्र में सफाई की समस्या सबसे ज्यादा है। जमशेदपुर के मानगो में नगर निगम में आंसुओं का सैलाब देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के दो उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ ही चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। एक तरफ पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता की पत्नी सुधा गुप्ता और दूसरी तरफ कांग्रेस नेता फिरोज खान की पत्नी जेबा खान मैदान में है। दोनों नेताओं के बीच आंसू का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस है वहाँ, जो कांग्रेस है वहाँ पर फेल रह गए और यहाँ पर बाहुबल और दबंगई का राज चल रहा है बन्ना गुप्ता जी के नेतृत्व में और पूरा पार्टी नतमस्तक हो गया है। उनके सामने पूरा झारखंड प्रदेश नतमस्तक है और जिस तरह पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का मजाक बना है, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी। नगर निकाय चुनाव में आंसू बहाने का दौर जारी है। पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता और उसके बाद अब जेबा खान का फूट फूट कर रोते हुए वीडियो सामने आया, जिसके बाद अब आंसू पर सियासत शुरू हो गई है। जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे का कहना है कि निकाय चुनाव में प्रत्याशियों का आंसुओं का बहाना किसी रंगमंच के अभिनय से कम नहीं। बीजेपी ने कहा कि प्रत्याशियों की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, जो कहीं ना कहीं टीवी सीरियल को पीछे छोड़ दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस का भी कहना है कि आंसू पॉलिटिक्स निकाय चुनाव में प्रत्याशियों का हथकंडा बना हुआ है। इस तरह के क्रियाकलाप एक अभिनय ही लगते हैं, लगता है स्टेज पर आके एक एक्टिंग और भावनाओं को बेचने का काम। देखिए, अब आंसू को भी लोग चुनाव का हथियार बनाने लगेंगे तब तो हम यही कहेंगे हद कर दिया आपने। भाई आंसू अगर जेन्युइन हो, किसी के विश्वास पर कुठाराघात हुआ तो बात समझ में आती है, लेकिन यहाँ जिस प्रत्याशी को देखिए हर एक दूसरा तीसरा प्रत्याशी के आंख से आंसू निकल रहे हैं, तो ऐसे आंसू निकल रहा है कि जो सास भी कभी बहुत ही सीरियल था जिसके हर सीन में आंसू वाला सीन आता था वो भी पीछे हो गया साहब।
आमतौर पे देखा गया है कि इसको राजनीतिक हथकंडा के रूप में भी लोग इस्तेमाल करते हैं। झारखंड में हो रहे नगर निगम के चुनाव, नगर इकाइयों के चुनाव, लोकल बॉडी के इलेक्शन में इस तरह की भावनाओं का भरपूर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। देखना यह है कि मतदाताओं पर इसका कितना असर हो पाता है। झारखंड में डीजीपी की नियुक्ति को लेकर एक बार फिर से बवाल शुरू हो गया। हेमंत सरकार के इस निर्णय के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि झारखंड सहित सभी राज्यों डीजीपी की नियुक्ति यूपीएससी पैनल की सिफारिश के आधार पर ही 1 महीने के अंदर करें, जिस पर बीजेपी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस बार हेमंत सरकार संवैधानिक प्रक्रिया के तहत नए डीजीपी की नियुक्ति करेगी। सुप्रीम कोर्ट के दिए गए प्रकाश सिंह जजमेंट का 2 बार वायलेशन हुआ और झारखंड सरकार के इसी असंवैधानिक रवैये के खिलाफ हमारे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। और कल ही सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि झारखंड समेत देश में जितने राज्य हैं जो असंवैधानिक तरीके से डीजीपी की नियुक्ति कर रहे हैं, उन्हें 1 महीने के अंदर यूपीएससी के पैनल के थ्रू नए डीजीपी का अपॉइंटमेंट करना है। यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के बाद झारखंड में भी यूपीएससी पैनल के तहत नए डीजीपी बनने का रास्ता साफ हो गया है और हम उम्मीद करेंगे कि झारखंड सरकार इस बार कम से कम संविधान का वायलेशन ना करते हुए सही प्रक्रिया से डीजीपी की नियुक्ति को करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जल संसाधन प्रबंधन विशेषज्ञ डॉक्टर मिहिर शाह और भारत रूरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन के सीईओ कुलदीप सिंह ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने राज्य में जनजातीय समुदाय की स्थायी आजीविका, ग्रामीण विकास, प्राकृतिक संसाधन और जल संसाधन प्रबंधन के विषय पर सीएम के साथ चर्चा की और राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करने की इच्छा भी जताई। वहीं सीएम हेमंत ने भी इस दिशा में हर संभव सहयोग करने का भरोसा दिलाया। खबर आपको चाईबासा से दिखाते हैं, जहां गुआ क्षेत्र स्थित सेल में प्रस्तावित राजा बुरू खदान को लेकर लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीण अपने पारंपरिक हथियारों के साथ कैलाश नगर से विशाल रैली निकालते हुए गुआ बाजार होते हुए सेल के जनरल ऑफिस पहुंचे। आंदोलन और नारेबाजी करते हुए सेल प्रबंधन को मांग पत्र सौंपा। ग्रामीणों की मांग है कि राजा बुरू खदान से प्रभावित गांव के 500 स्थानीय बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार दिया जाए। बड़ी खबर साहिबगंज से है, जहां एक 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई। जानकारी के मुताबिक बच्ची घर से कपड़ा सुखाने निकली थी, तभी गांव के ही एक युवक ने उसे जबरन जंगल की ओर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। किसी तरह पीड़िता आरोपी के चंगुल से छूटकर रोती बिलखती घर पहुंची और परिजनों को पूरी आपबीती सुनाई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया। साथ ही पीड़ित बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। जो कि 10 से 12 वर्ष उम्र हो रहा है और उसके साथ दुष्कर्म हुआ और उस बच्ची को उन लोगों ने कपड़ा पसारते हुए मुंह बांध कर लेकर चल गया। खबर धनबाद से है, जहां कालू बथान रेलवे स्टेशन के पास राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे में उसके सिर पर गंभीर चोट आई है। फिलहाल लड़की को SNMMCH में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक लड़की गांव से जंगल की ओर लकड़ी तोड़ने गई थी और इसी दौरान ये हादसा हो गया। धनबाद में मैट्रिक परीक्षा से पहले छात्र छात्राएं प्रदर्शन करते नजर आए। मामला धनबाद पब्लिक स्कूल का है, जहां छात्र छात्राओं ने संस्कृत कम्युनिकेटिव का सिलेबस बदले जाने का आरोप लगाते हुए स्कूल के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि पूरे साल उन्हें एक सिलेबस पढ़ाया गया, लेकिन अब परीक्षा से महज 4 दिन पहले नए सिलेबस से परीक्षा देने को कहा जा रहा है। मामले में अभिभावकों का कहना है कि ये छात्रों के भविष्य से जुड़ा मामला है और इसमें तत्काल समाधान जरूरी है।
ये हमारे साथ यहाँ पे बहुत ही बुरी चीज हुई है। हमारा जो सब्जेक्ट था संस्कृत, उसका 2 पार्ट होता है, एक संस्कृत और एक संस्कृत कम्युनिकेटिव। तो हमारे स्कूल में 7 में संस्कृत कम्युनिकेटिव बढ़ाया गया, जिसका एक का कोड था 119 और हमें एग्जाम अब देना पड़ेगा संस्कृत का, जिसका कोड है 122। जी, हमें शुरुआत से मनिका पढ़ाया गया है जो कि कम्युनिकेटिव है, और पर हमें जो है भी एग्जाम देने के लिए फोर्स किया जा रहा है कि हम लोग शिमोशी का एग्जाम दे, पूरे साल वही पढ़े हैं, शिमोशी का एग्जाम दे, जो कि हमने एक बार भी नहीं पढ़ा है। देखिए, हम लोग को इतना दिन से कुछ पता था नहीं। कल हमको स्कूल से फोन आया और बोला गया जो आइए कल 11 बजे प्रिंसिपल मैडम बुलाई है। तो फिर हमने बच्चा से बात की तो क्या कुछ गलती हुआ है क्या, तो नहीं, स्कूल वाले ने गलती किए हैं, जो संस्कृत जो ये लोग लिया है जिसमें कोई कोड गलत कर दिया है लोग। 13 फरवरी का दिन विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। रेडियो पर फरमाइशी गीतों के लिए विश्वविख्यात कोडरमा के झुमरी तिलैया शहर से गानों की फरमाइश करने वाले रेडियो के दीवाने भले ही कम हो गए हों, लेकिन आज भी झुमरी तिलैया के जर्रे जर्रे में रेडियो की आवाज बसी है। यह आकाशवाणी का प्रसारण केंद्र है और आप सुन रहे हैं विविध भारती। रेडियो पर विविध भारती में गीत माला कार्यक्रम में अमीन सयानी की इस आवाज को सुनने के साथ कोडरमा के छोटे से झुमरी तिलैया शहर का नाम चर्चा में आ जाता था। झुमरी तिलैया से एक बड़ा तबका रेडियो पर अपने पसंदीदा गीतों के लिए फरमाइश भेजा करते थे। जिस वक्त रेडियो मनोरंजन का एकमात्र साधन हुआ करता था, उस वक्त गीतों की फरमाइश के साथ नाम एक बड़ी बात हुआ करती थी। साल 1960 से 1990 तक ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहा। रेडियो का जो दशक चलता था, जो कंपटीशन का भावना था, 1980 तक ये अपने चरण सीमा पर था। और हमारे पिताजी जो थे रेडियो सिलोन के फरमाइशी भेजते थे। झुमरी तिलैया के वो पहला फरमाइशर थे और हिंदुस्तान में उनके टक्कर का दूसरा नहीं था। और उस समय जो बिनाका गीत माला जो बजती थी, अमीन सयानी उनका नाम लेकर बोलता था कि अभी अभी रामेश्वर प्रसाद वर्मा फलाना गाना सुनना चाह रहे हैं, और अमीन सयानी उस गाना को रिपीट करते थे। यहाँ से गाना सुनने को शौकीन थे, जो गाना भेजते थे वो गाना विविध भारती रेडियो सिलोन में बजता था। कि आज जो झुमरी तिलैया शहर है, सबसे पहले उन्हीं के नाम से इस शहर को जाना जाता है, या उन्हीं के नाम से आज सिर्फ देश में नहीं विदेश तक में भी झुमरी तिलैया उन्हीं के कारण फेमस हुआ है। जैसे माइका सिटी अगर इसको कहते हैं, और ये माइका सिटी फेमस है तो ये उन्हीं के कारण है, उन्हीं के बदौलत है। और यार एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।